हेलो गाइस, राधे राधे। आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो मॉम की ड्यूटी हो गई है सवेरे जल्दी जल्दी उठने की। तो मैं भी उठ गई हूँ और उठते उठते कमर में इतना दर्द हो रहा है ना गाइस, तो मैं क्या बताऊँ। रात में सोते समय भी दर्द रहता है और उठो तो उस समय तो फिर पूछो ही मत कितना दर्द होता है। मेरे बेटे की तबीयत कल से ख़राब है तो वैसे मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। इसका यही है कि सवेरे एक दिन स्कूल खुलने से एक दिन पहले इसको ये परेशानी होती है, पता नहीं क्या है। वैसे ठीक ठाक रहता है। जैसे स्कूल कल खुलना है तो उसके बस कभी पेट में दर्द कभी सर में दर्द। तो मैं भी अब फटाफट ब्रश रश कर रही हूँ क्योंकि आज मैं भी खुद थोड़ा लेट उठी हूँ। तो अभी तक छुट्टियाँ थी, आराम से उठ रही थी। अब मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अब मोटर चल गया है तो इसकी आवाज़ इतनी डेंजर है कि वो बाकी जो उस घर में सदस्य सोए भी है ना गाइस, वो भी उठ गए होंगे। तो इतनी तेज़ आवाज़ है इसकी, क्या ही बताऊँ मैं। अब मेरा पानी गर्म हो चुका है तो मैं अब अपने कपड़े निकाल रही हूँ जो मैं नहाने के बाद पहनूँगी। तो मैं फटाफट अब सबसे पहले तो मैं पोछे का कपड़ा लेके भिगा रही हूँ उसे मंदिर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अब मंदिर में पोछा वोछा लगेगा। मैं नहा के तुरंत आऊँगी ना तो सबसे पहले मंदिर में जाके दिया वगैरह ही जलाऊँगी। मेरे लाला तो सोए हुए हैं तो इन्हें मैं अभी नहीं जगाऊंगी, ये सोए रहेंगे। इन्हें मैं बाद में जब बच्चे स्कूल भेज दूँगी ना तो ही मैं इनकी आराम से इन्हें उठाऊंगी। इनको नहलाना धुलाना मैं बाद में करूँगी क्योंकि सेवा जल्दी जल्दी नहीं, आराम से ही की जाती है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ गाइस। अब मंदिर वाले कमरे में पोछा इतना गीला लग गया ना तो मैं खुद संभल के बैठ रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो आज लेट भी हो गया था और जल्दी भी बाजी भी इतनी थी कि मैंने वाइपर से घिस लिया और पूरा कमरा ना गीला हो गया। और सुबह सुबह कितनी दिक्कत होती है वो तो मॉम्स है ना उनको ही पता होगा ना कि सवेरे उठना, बच्चों को उठाना, उनको नहलाना धुलाना, लंच कराना, लंच बनाना और उन्हें स्कूल भेजना, कितनी सारी दिक्कतें होती हैं वो तो एक मॉम ही समझ सकती है। तो अब तो स्कूल आज से ओपन हो गए हैं। अभी तक तो ठंडा था तो ठंडियों की छुट्टियां थी, अब ठंडी की छुट्टियां भी हो गई हैं ख़त्म। अब बच्चों की भी ड्यूटी और जो मॉम है ना, मॉम की भी ड्यूटी। अब पूजा भी मेरी थोड़ा जल्दी जल्दी ही हो रही है, फटाफट पूजा वूजा कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो रहा है और मुझे लंच भी बनाना है बच्चों के लिए, बच्चों को उठाना भी है। बच्चे भले बड़े हैं, एक 6 में है और एक 9th में है। मेरा भांजा है 6 में और मेरी बेटी 9th में है तो बड़े, लेकिन मतलब उठाना ही पड़ता है। अभी तक छुट्टियां पड़ी थी बच्चों की तो वो भी आराम से ही सोते थे, तो दोनों को ही उठाना है। उठाते वक्त कैसे नखरे करेंगे गाइस, आप खुद ही देख लेना उनको। तो अब पूजा भी थोड़ा जल्दीबाजी में हो रही है मेरी। तो मेरी सास का उठने का टाइम हो गया, मैं वही देख रही थी। अब मोटर की आवाज़ भी इतनी तेज़ थी कि जैसे उठ ही गए होंगे लगभग। तो मैंने फटाफट आरती की और मैंने माफ़ी मांगी, जल्दीबाजी मैंने ऐसे ही पूजा कर ली, तो प्रभु क्षमा करें। तो अब हम चले गए किचन में, खोल दिया अपना ढाबा। रात में मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे। ये मैगी मसाला ना, आप आलू जो कचौड़ी है ना, जो ये स्प्रिंग है, इसमें डालोगे ना तो इसका ना टेस्ट कुछ अलग ही आता है मैगी मसाला डाल के। तो एक बार आप प्लीज़ ट्राई करें। तो फटाफट हमने बना लिया और अब मैं बेल रही हूँ जल्दीबाजी में क्योंकि जो कचौड़ी होती है ना वो आराम से बेली जाती है। अब थोड़ा लेट हो रहा है मुझे तो मैं फटाफट कर रही हूँ, चिपक भी गई है। तो बाकी के तो जितने हैं ना सब बेस्ट बने। अब उठा दिया बच्चों को, देखिए इनका चेहरा देखिए गाइस, ये मना कर रहा है जाने को। लंच बन गया है, ये देखिए हाल, ये स्कूल जा रहे हैं बच्चे। अब ये मेरा छोटा सा मोटा सा, चाहे जितना भी है, मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा गाइस, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।